तो भाई फाइनली मैं पहुंच चुका हूं मंडी। समय हो रहा है 12:24। लगभग 1 घंटा 50 मिनट मुझे जोगिंदरनगर से मंडी पहुंचने में लगे। और मेन तो था कि वो जो एक स्ट्रेच था पद्धर टू मंडी वाला 28 किलोमीटर के अप्रॉक्सीमेटली, उसने वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। ऑफ रोडिंग थी, कहीं कीचड़ कभी कहीं ट्रैफिक, तो उसमें समय अधिक लग गया। अदरवाइज़ हो सकता था कि 12:15 बजे मैं यहाँ पहुँच जाता। अभी हूँ मैं मोती बाज़ार मंडी में, मेन मार्केट में। पता नहीं आज बहुत सी दुकानें मुझे बंद दिखाई दे रही हैं, क्या इसके पीछे क्या कारण है। अदरवाइज़ ये मार्केट बहुत कंजस्टेड है और यहाँ पे ट्रैफिक भी बहुत लगता है। तो अभी हमने शॉर्टकट लिया है विक्टोरिया ब्रिज से चौटा बाज़ार के लिए। तो अभी हम सीधा पहुँचेंगे चौटा बाज़ार, इंदिरा मार्केट होते हुए सुंदरनगर वाले रोड में हम मिल जाएंगे। उसके बाद पुलग्राट के पास एक और लिंक जाता है जो हमें डायरेक्ट 4 लेन में पहुंचा देगा। ऐसी कुछ मंडी की मार्केट है ये, मोती बाज़ार के नाम से जानी जाती है। और ये रहे मंडी शहर में लोकल चलने के लिए ऑटो। बहुत सारे ऑटो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यातायात का एक महत्वपूर्ण साधन। और अभी हम चौटा बाज़ार में पहुँच चुके हैं। थोड़ा सा यहाँ पे इन ऑटो वालों से भी बच के रहना पड़ता है, क्योंकि ये लोकल हैं, डेली यहीं चलते हैं, तो ये कट बड़े ज़बरदस्त लगाते हैं। ये रहा गांधी चौक, और गांधी चौक से हम शेरी मंच होते हुए, शेरी मंच के ठीक नीचे है हमारी इंदिरा मार्केट। ये है शेरी मंच। जब भी यहाँ पर कोई कार्यक्रम होता है तो इसी मंच पे होता है। साथ ही इंदिरा मार्केट की छत पे 2 व्हीलर की पार्किंग है, और शेरी मंच में 4 व्हीलर की, और ठीक सामने भी एक बहुत बड़ी पार्किंग है। तो कभी मंडी आए तो आप यहाँ पर पेड पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ट्रैफिक राइट साइड को जो रोड जाता है वो जाता है स्कूल बाज़ार के लिए। वहीं से होते हुए कोटली धर्मपुर में ये मिलता है NH 003 मंडी जालंधर। ये है सुकेती पुल, बस स्टैंड के पास में, बगल में है लेफ़्ट साइड में ITI, और सीधा रोड जाता है बस स्टैंड के लिए, पड्डल ग्राउंड के लिए। यहाँ से हम लेफ़्ट लेंगे, ये रोड जाता है सुंदरनगर। अभी आगे का सफ़र बिलासपुर तक तो आरामदायक होने वाला है। सामने आप देख सकते हैं दिल्ली 403 किलोमीटर, चंडीगढ़ 164, शिमला 127 किलोमीटर। तो अभी 127 किलोमीटर का सफ़र और तय करना बाकी है। समय हो रहा है दोपहर के 12:30। जैसे ही मौका मिलता है टाइम को कवर करने की कोशिश करेंगे। अभी तक एक भी स्टॉपेज नहीं लिया है, तो अभी मुझे ज़रूरत भी महसूस नहीं हो रही कहीं रुकने की। बाकी देखते हैं 4 लेन की तरफ थोड़ी देर रुकना हो तो रुक सकते हैं। तो ये स्टेशन है पुलग्राट, मंडी के पास में ही है। यहाँ से
राइट साइड जाएंगे तो ये ओल्ड रोड है जो सुंदरनगर जाता है, और लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा स्ट्रेच है करीब 1.5-2 किलोमीटर का, जो हमें डायरेक्ट 4 लेन के साथ कनेक्ट करता है। लेकिन इस स्ट्रेच की हालत भी कुछ ठीक नहीं है, बहुत यहाँ पे भी स्लाइड वगैरह आए थे, और रोड भी वेल मेंटेन नहीं है, तो बीच बीच में गड्ढे भी बहुत है बने हुए। ये सभी गाड़ियाँ 4 लेन की तरफ जा रही हैं। हमारे राइट साइड में सुकेती खड्ड धारा प्रवाह बहती हुई, जब सुकेती खड्ड में पानी आता है तो ये बल वैली को जलमग्न कर देता है। ओह माय गॉड, इस ट्रक ने जो धूल का बवंडर उड़ाया, मैं तो सोचता हूँ जो लोग बिना हेलमेट और बिना सनग्लासेस के या हेलमेट की शेड वो शीशे के बिना चले होंगे, उनकी आंखों की क्या हालत होती होगी। तो धूल ही धूल से भरा हुआ रोड। जो इस तरह के रोड होते हैं इसमें थकान ज़्यादा होती है, अदरवाइज़ रोड अच्छे हो तो 200-300 किलोमीटर बंदा बड़े आराम से कवर कर लेता है बिना किसी थकान के। अभी ऑलमोस्ट हम 4 लेन के पास पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन यहाँ पे धूल की बहुत ही मोटी लेयर है जो कि गाड़ियों के गुजरने से उड़ रही है। कीरतपुर मनाली 4 लेन में एंटर होने वाले हैं, तो लेफ़्ट साइड ये जाता है सीधा मनाली के लिए, और ये हम कीरतपुर मनाली 4 लेन में एंटर हो चुके हैं। अभी बिलासपुर तक हम इसी में रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत वादियाँ, और वादियों के बीच में लहराते हुए ये रोड, और इन शानदार रोड में शिमला की ओर सफ़र करते हुए हम अच्छी खासी धूप, और अभी पहुंच चुके हैं हम चक्कर। ये वो रोड है जो पुल घाट से हमने छोड़ा था राइट साइड को, हमने यहाँ पे मिलना था आके। तो अभी देखो 5-10 मिनट में हमने ये वो सारा रोड कवर कर लिया। अभी इसके बाद ट्रैफिक काफ़ी होता है। रोड अच्छा हो तो डिस्टेंस का पता नहीं चलता, ना ही थकान होती है, ना ही व्हीकल पे कोई असर पड़ता है इसका। अभी बिलासपुर तक हमें इसी तरह का रोड मिलने वाला है। बिलासपुर के बाद फिर से थकाने वाला रोड स्टार्ट होगा, खास करके ब्रह्मपुखर से लेके दाड़लाघाट तक, क्योंकि उस पैच में जो सीमेंट के ट्रक होते हैं वो भारी मात्रा में चलते हैं, और जिनसे ओवरटेक करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत थका देने वाला सफ़र है वो भी। मुझे लगता है कि पल की सुंदर वैली में यहाँ पे एक 5-10 मिनट का एक स्टे लेना चाहिए। जूतों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, और या कुछ जूतों की हालत देख सकते हैं, पूरे में मिट्टी और पजामा भी साथ में। बुलेट के जिस हिसाब से कीचड़ यहाँ तक लगा है, आप देख सकते हैं कि किस तरह की ऑफ रोडिंग रही होगी। पूरा टायर कीचड़ से भरा हुआ है यहाँ तक, और पूरी बाइक कीचड़ से भरी हुई। ये कुछ नज़ारे बल वैली के एकदम प्लेन। यही कारण है कि सुकेती रिवर में थोड़ा सा पानी आने के बाद पूरी बल वैली जलमग्न हो जाती है। तो भाई अभी मैं पहुंच चुका हूं कोठीपुरा, एम्स है यहाँ पे, एम्स बिलासपुर। ये 4 लेन कंप्लीट होने के बाद जैसे ही 4 लेन ख़त्म होता है, कोठीपुरा के 1 किलोमीटर नीचे जो है नोनी नामक जगह पे, वहाँ से ये शिमला के लिए, ब्रह्मपुखर के लिए लिंक जाता है। तो अभी 8-10 किलोमीटर यहाँ से ब्रह्मपुखर है, उसके बाद आई थिंक 70 किलोमीटर के आसपास, 70 या 75 के आसपास जो है वो शिमला रहता है वहाँ पे। तो 4 लेन का सफ़र तो बहुत बढ़िया रहा, लेकिन अब आगे जो है ट्रक्स बहुत होंगे। तो अभी कोठीपुरा एम्स से ब्रह्मपुखर की तरफ अभी का जो आगे का जो सफ़र है, खास करके दाड़लाघाट तक का, वो उसमें ये चैलेंज रहेगा कि रोड में बहुत ज़्यादा ट्रक मिलेंगे हमें। बस कुछ ही क्षणों में जो मेन शिमला है उसमें मैं एंटर होने वाला हूँ।
बाकी आप नज़ारे देख सकते हैं। इन नज़ारों के साथ ये काली काली सड़कों को देख के एक ही गाना याद आता है, काली घघरी ले आया हो। ऑप्सो आपने सुना होगा, पहाड़ी गीत, बहुत ही शानदार। अभी अगले 2 दिन छुट्टियां हैं तो कोशिश करेंगे शिमला की इन हसीन वादियों में और भी आनंद लिया जाए। देख सकते हैं आप दोनों तरफ देवदार बीच से ये काली सड़क, और सड़क में सफ़र करते हुए हम और आप लोग, और ये ठंडी ठंडी हवाएं हमारे हाथ को छूती हुई, चेहरे को छूती हुई। एक अलग ही एहसास है शिमला में, इसकी हवाओं में, इसकी ठंडक में। अभी मैं जतोग टुटू पहुंचने वाला हूं। इसके बाद मुझे ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शिमला पहाड़ों की रानी है, तो भारी मात्रा में टूरिस्ट शिमला की ओर कूच करते रहते हैं। और ख़ास करके अभी 2 छुट्टियां हैं तो पंजाब से, हरियाणा से, चंडीगढ़ से भारी मात्रा में टूरिस्ट हिमाचल की तरफ आते हैं, जिस कारण जो है यहाँ पे लंबा जाम देखा जाता है। जब मैंने सफ़र शुरू किया था सुबह करीब 10:30 बजे, तो गर्मी का एहसास था, अच्छी खासी गर्मी महसूस हो रही थी। एक समय तो ऐसा आया जब मुझे लगा कि जैकेट उतार देनी चाहिए, लेकिन अभी जैसे जैसे शाम हो रही है, शिमला की हसीन वादियों में पहुंच रहे हैं, तो ठंडक का एहसास बखूबी हो रहा है। अभी तो मन कर रहा है कि हाथों में ग्लव्स भी पहन लिए जाए लेकिन अभी मंजिल पास है तो मैं पहनना नहीं चाहता। और दूसरा कारण ये भी है कि मैं इस ठंडक को महसूस करना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ इन पलों को। फाइनली टुटू पहुंचने वाला हूं। ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द कैपिटल ऑफ हिमाचल। तो अभी पहुंच गए हैं हम टुटू। यहाँ से जो राइट साइड के लिए रोड जाता है वो एयरपोर्ट के लिए जाता है। 14 किलोमीटर है यहाँ से। शिमला 7 किलोमीटर, कुफरी 21 एंड नारकंडा 73। जो राइट साइड लिंक है ये 1 वे है, इसमें सिर्फ ऊपर की तरफ से ही गाड़ियाँ आ सकती हैं, नीचे वाली तरफ से नहीं जा सकती। तो अभी हमें पूरा चक्कर लगा के पहुँचना पड़ेगा दूसरी जगह। अभी जो बरसात है वो काफ़ी डिज़ास्ट्रस रही है एचपी के लिए। तो यहाँ भी कुछ लैंडस्लाइड हुए हैं, जिसकी वजह से रोड थोड़ा कंजस्टेड हो चुका था। अभी इसका काम चला हुआ है रिपेयर का। अभी मैं चक्कर से बालूगंज वाले शॉर्टकट में हूँ। गाड़ी लेके तो बहुत बार आया इस रोड से, लेकिन 2 व्हीलर में, बुलेट में आज पहली बार आ रहा हूँ। नज़ारे सामने दिखाई दे रहा है हमें, रिच मैदान और उसके साथ लगते हुए क्षेत्र। बेहतरीन एहसास